के बीच में अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स को देखें तो यहां आपको क्या पसंद आ रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून यू। बिल्कुल देखिए, बैंक निफ्टी पर ही थोड़ा कंफर्ट ज्यादा आ रहा है और जिस हिसाब से एक शार्प रिकवरी हमें आज के सेशन में बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, वो क्लियरली यही इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से बैंक निफ्टी 49,000 और 49,500 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। ये सारे स्पॉट्स के लेवल्स हैं। तो विद इन दिस स्पेस कुछ चुनिंदा बैंक्स, इनफैक्ट सारे ही बैंक्स स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, बट कुछ चुनिंदा बैंक जो हमारे रडार पर है, सबसे पहले उनमें से एक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे कंसोलिडेशन पिछले कुछ समय से देख रहे हैं और आज का जो कैंडल है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक इनसाइड बार यहाँ पे बनने की तैयारी हो रही है और ऊपरी सरों पर 80 से लेके 82 की ओर हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जाता हुआ नजर आ सकता है। 74.5 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। इसके साथ ही साथ अगर हम दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो उसमें से एक होगा एक्सिस बैंक, जहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद फिर से ब्रेकआउट रीटेस्ट होके काउंटर ने एक रिवर्सल दिखाया है। तो एक्सिस बैंक यहाँ से 1200 और 1220 तक की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। 1145 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के एक्सिस बैंक में भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। और उसके साथ साथ एचडीएफसी फर्स्ट बैंक, या यहाँ पर हमने पिछले कुछ समय से कंसोलिडेशन देखा है, काफी अंडर परफॉर्मेंस भी यहाँ पे देखने को मिला है, बट मेरे ख्याल से इन लेवलों पर रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो एचडीएफसी बैंक को इन लेवलों पर एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। 1600 की ओर एचडीएफसी बैंक हमें जाता हुआ नजर आ रहा है और 1500 की नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। ठीक है, तो ये राय है प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स पर एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक की हमने चर्चा की। आगे बढ़ते हैं, वीआईपी सेगमेंट पर फोकस करते हैं और हेंसेक्स सिक्योरिटीज के महेश ओझा जी का हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने अपनी राय हम तक जरूर भेजी है। वीआईपी सेगमेंट में उन्होंने कॉनकॉर पर खरीदारी की राय दी है। स्टॉप लॉस रखा है 870 रुपीज़ प्रति शेयर का और टारगेट दिया है 1180 से 1250 रुपए प्रति शेयर का। 3 से 6 महीने के नज़रिए से उनका ये नज़रिया है, पॉजिटिव आउटलुक है और खरीदारी की राय कॉनकॉर यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर उन्होंने दी है। आगे बढ़ते हैं और शुगर स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन है। ईआईडी पैरी की बात करें, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, सभी स्टॉक्स में आज काफ़ी एक्शन दिखा है। सभी स्टॉक्स में 5 से 8% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। एक टेक्निकल राय ले लेते हैं। रवि जी, आपसे पूछना चाहूँगी, शुगर स्टॉक्स पर आपकी क्या राय है और तीनों ही स्टॉक्स पर आपकी राय दीजिए, बलरामपुर चीनी, ईआईडी पैरी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग। देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं, शुगर स्टॉक्स ज्यादातर आशीषा जी तभी चमकते हैं जब बजट का टाइम होता है, और बजट से पहले जो आप ये रनअप देख रहे हैं वो इसीलिए आपको देखने को मिल रहा है। अब इस समय अगर पैरी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मोमेंटम अभी और बढ़ेगा। 680 के पास से वापस से एक बार डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी बनेगी। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 750 का आपको देखने को मिल सकता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बेहतर है। दूसरा, आपने बलरामपुर चीनी की बात की। बलरामपुर चीनी तो ऑलरेडी, जब मैंने बताया कि जब भी ऐसा होता है तो अट्रैक्शन दिखाई देता है, और आज के हिसाब से देखें तो फ्रेश ट्रेड अभी भले आपको 6% तेज दिखाई दे रहा है तो बीटीएसटी ट्रेड में भी ले जा सकते हैं। और अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 405 रुपए के टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बलरामपुर चीनी भी अग्रेसिव है। बाकी अदर स्टॉक्स की अगर बात करूं तो उसमें अगर कंपेरेटिव स्टडी करें तो मुझे बजाज हिंदुस्तान ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो 30 रुपए का चल रहा है, ज्यादातर लोगों की पॉकेट में फिट बैठता है। 32-33 रुपए भी आ गया तो बात वही है, रिटर्न वही मिलेंगे आपको। 2 रुपए 3 रुपए बढ़ने का मतलब 12% बढ़ जाएगा, वो फायदा मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसको आप ऐड कर लें, वो ज्यादा बेटर है। तो ये राय थी शुगर स्टॉक्स पर, और बजाज हिंदुस्तान पर आपने खरीदारी की राय दी है। पॉजिटिव नजरिया सभी शुगर स्टॉक्स पर। आगे बढ़ते हैं और मेटल सेक्टर से हिंडाल्को पर नजर डालते हैं। यहाँ पर एक फंडामेंटल न्यूज़ भी आई आज सुबह। हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी नोवेलिस ने अपना आईपीओ का ऐलान किया था, पैसे जुटाने वाली थी, लेकिन उसके बाद आज सुबह खबर आई कि नोवेलिस का आईपीओ प्लान डिफर कर दिया गया है। फ्यूचर में कभी कंपनी करेगी ये प्लान कंसिडर, लेकिन अभी के लिए ऑन होल्ड रखा गया है। स्टॉक में गिरावट दिखी थी, सुबह देखे तो स्टार्टिंग में करीब 5% की गिरावट हिंडाल्को पर दिखी थी, लेकिन स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी दिखी है और अभी देखें तो करीब 5 से 5.5% की तेज़ी दिखी है। तो इंट्राडे बेसिस पर देखें तो स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल रहा है।
टेक्निकल राय ले लेते हैं। नीलेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, हिंडाल्को पर टेक्निकल पर देखें तो क्या राय बनती है? बिल्कुल, देखिए हिंडाल्को स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉजिटिव है। हालांकि पिछले 2 दिनों का क्रैश ड्यू टू द मार्केट वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिला था, बट यहाँ से काउंटर फिर से अनचार्टेड टेरिटरी में जाने की तैयारी कर रहा है। ऊपरी सरपंच 720 तक के टारगेट इमीडिएट बेसिस पर निकल के आ रहे हैं। 655 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे, अगर कोई भी डिप मिले तो इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्ट्रक्चर हिंडाल्को का पॉजिटिव है। हिंडाल्को का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव नजर आता हुआ, लेकिन किसी गिरावट में आपको खरीदारी की रणनीति यहां पर बनानी होगी। आगे के लक्ष्य भी आपको नीलेश जी ने बताया। चलिए जरा होटल स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। और जिस तरह से हमने लिकर स्टॉक्स की चर्चा में चुनावी फैक्टर को ढूंढा है, होटल और रिजॉर्ट स्टॉक्स जो हैं उनमें भी एक चुनावी फैक्टर है, क्योंकि जब भी क्लियर मैंडेट नहीं होता है या इस तरह की गठबंधन की सरकार बनती है तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाती है और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम जो होटल स्टॉक्स हैं, आप देखिए इंडियन होटल्स लगभग 7.5% से ज़्यादा की तेज़ी, वायसराय होटल्स में भी लगभग 5% की तेज़ी, महिंद्रा हॉलीडेज़ आप देखिए 4% भागा हुआ है, ओरिएंट होटल्स, होटल लीला वेंचर्स, सभी में तेज़ी नज़र आ रही है। ये एक फैक्टर मैंने गिनाया, लेकिन क्या जो होटल स्टॉक्स हैं वो फिलहाल बेहतर संकेत दे रहे हैं? रवि बताइए, होटल स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए प्रशांत जी, आपने इन सेक्टर्स को पकड़ा जरूर है, दमदार है, अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर फंसे होते हैं और उनको निकलने का मौका मिलता है। इस समय भी इंडियन होटल की सबसे पहले चर्चा कर लूं, नो डाउट जो मोमेंटम है 7.5% अप है, कल भी 2% 1.5% तक अप और दिखा सकता है, 600 के आसपास तक आ सकता है। और 600 के आसपास आता है तो एक बार को आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए, एग्जिट होइए, क्योंकि इन लेवल्स पर बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर नहीं है। दूसरे अगर होटल स्टॉक्स की बात करें, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर महिंद्रा हॉलीडे की बात कर लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जो है वो प्रॉफिट बुक करने के लिए अच्छे हैं और इस समय आपको आज मौका दे रहे हैं, क्योंकि इनमें एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला था। बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहे थे और चलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चल नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी 410 415 के आसपास आता है तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर इसमें आपका पोर्टफोलियो, इसको कम करिए, किधर जाइए वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर इस समय थोड़ा सा वापस से पीएसयू स्टॉक की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए आग लगी पड़ी हुई है उन स्टॉक्स में और उनमें एवरेज करने का मौका मिल रहा है। इनसे आप थोड़ा सा यहाँ पर एक बार एवरेज करके बाहर निकलिए, या फिर ये कहें कि प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा हुआ हमने इस खास सेगमेंट की चर्चा कर ली और उसके जरिए आपको प्रॉफिट की जो रणनीति है वो भी आपको समझ में आ गई होगी, और इस प्रॉफिट के पैसे को लगाना कहाँ है वो भी आपको रवि ने बताया। बात करते हैं एक अहम सेक्टर की, लिकर शेयर्स, यानी शराब वाले शेयरों में जोरदार तेजी है। आखिर इस तेजी के क्या मायने हैं, ट्रिगर्स क्या हैं? हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ये बताने के लिए। आशीषा बताएं, आखिर लिकर शेयरों में ये जो जोश है उसके ट्रिगर्स क्या है? बिल्कुल, अल्को बेवरेज इंडस्ट्री में आज काफ़ी एक्शन दिखा है। कुछ स्टॉक्स की बात करें तो रैडिको खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरी, सुला विनयार्ड्स जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें 4 से 8% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसकी वजह सबसे पहले कंजम्पशन थीम पर नज़र डालते हैं। एफएमसीजी सेक्टर में भी तेज़ी दिखाई दी, उसकी मेन वजह कंजम्पशन है। कंजम्पशन पर गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, जिसके चलते अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर में एक्शन दिखाई दिया है। और लिकर कंजम्पशन की इन पर्टिकुलर बात करें तो पॉलिसी चेंजेस, गवर्नमेंट चेंजेस से लिकर कंजम्पशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। इसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ पर भी फोकस रहेगा। याद रखिए पिछले कुछ महीनों में वॉल्यूम ग्रोथ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट था। इलेक्शन रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं जिसके चलते वॉल्यूम्स में कमजोरी दिखाई देती है, बट अभी इलेक्शन हो चुके हैं तो वॉल्यूम्स में रिबाउंड दिखाई दे सकता है H1 FY25 में। मीडियम टर्म फैक्टर्स की बात करें तो याद रखें इंडिया यूके FTA की बातें चल रही है और कुछ ही समय में ये डील साइन भी हो सकती है। तो स्पिरिट्स मेकर्स जो है, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे जो प्लेयर्स हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो जाएंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स के, जिसके चलते मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे सकता है।
इसके अलावा प्राइसिंग की बात करें तो याद रखें लिकर इंडस्ट्री के प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करती है और इंडस्ट्री का मानना है कि लिकर के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, स्पेशली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ स्टेट्स में लिकर प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अल्को बेवरेज इंडस्ट्री पर होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स तो है ही, पर कैपिटा कंजम्पशन अभी भी लिकर का इंडिया में देखें तो ग्लोबल एवरेजेस से कंपेयर करें तो काफ़ी लोअर साइड पे है। तो कई सारे शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म टेलविंड्स है जिसके चलते इस सेक्टर को बेनिफिट हुआ है। इसके अलावा कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो अभी अर्निंग सीजन हुआ, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी। सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करते हैं। उनका मानना है कि 13 से 14% का ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है प्रेस्टीज और अबाव सेगमेंट में, और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 4 से 5% का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ही नहीं, दूसरे प्लेयर्स की भी रेवेन्यू गाइडेंस काफ़ी अच्छी है। सुला की बात करें तो उनका मानना है कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है FY25 में, और 15% का प्रीमियम एंड एलीट वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट करेगी। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री जो FY25 को लेकर आई है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। सो कई सारे ट्रिगर्स हैं, कंजम्पशन थीम है, इस इंडस्ट्री को पॉलिसी और गवर्नमेंट चेंजेस का कुछ फ़ायदा नहीं होता जिसके चलते भी स्टॉक में तेज़ी दिखाई दी, और मीडियम से लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स तो है ही जिसके चलते अल्को बेवरेज इंडस्ट्री में आज काफ़ी एक्शन दिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीषा आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए। रवि, आपके पास आना चाहूँगा। तमाम बातें तो हमने आपके सामने रख दी। फैक्टर ये भी है कि शायद इस बार का जनादेश जो है वो सबको जश्न मनाने का मौका दे रहा है, फिर भी ज़रा ये तो हल्की फुल्की बात हो गई। बताएं किस नज़रिए से आप देख रहे हैं लिकर स्टॉक्स को? देखिए, जश्न तो मनाएगा, चाहे एक पार्टी मनाए चाहे दूसरी पार्टी मनाए, और जश्न मनाने के लिए अगर चाहिए तो इन स्टॉक्स में आपको वो रैली दिखाई देगी। रेडियो को खैतान देखते हैं तो 10% इसीलिए बढ़ा हुआ है, लेकिन ये सरप्राइजिंग नहीं है। अगर आप थोड़ा लंबा यहाँ पर टारगेट देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड टारगेट में ये 2000 रुपए के आंकड़े यहाँ पर छू सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें तो मुझे लगता है कि 1500 के आंकड़े यहाँ पर छू सकता है। यूनाइटेड बेवरेज की बात करें तो 2500 के आंकड़े छू सकता है, और सुल्ला को अगर देखते हैं तो ये भी 750 के आंकड़े छू सकते हैं। और ये आप अगर इसमें निवेश आपने कर रखा है तो लंबा सोचिए। लंबा सोचने का मतलब है मैं दिसंबर जनवरी तक इस बार इंतजार करिए अगली पार्टी के लिए, अभी से तैयारी कर लीजिए। और सिर्फ लेकर फ्री नहीं होगा, आपकी पूरी पार्टी को ये फ्री कर देगा अगर आपने इसके स्टॉक्स खरीद लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तो काफी वैसे अग्रेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन इस अग्रेशन में आज भी आप 40 से 45% जो है वो स्टॉक, अगर आप खरीदारी करने के 100 शेयर सोच रहे थे तो 40 स्टॉक यहाँ पर भी खरीद लीजिए। कोई ऐसा पैनिक नहीं दिखाई देता, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेड जो है वो टारगेट यहाँ से भी अभी 20% ऊपर है। तो मुझे लगता है इस पे फोकस करना चाहिए, और सारे ही स्टॉक्स। और वैसे भी प्रशांत जी, आप कहाँ मौका छोड़ते हैं? जिस स्टॉक की चर्चा करते हैं 2-4-5 दिनों में तो 5-7% वैसे ही बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे इसको छोड़ के फिर हम लोग, और आज का दिन तो ऐसा है कि कोई ना कोई तो सेलिब्रेट करेगा, और कोई ना कोई सेलिब्रेट करे उससे हमें मतलब है, बस सेलिब्रेट करे जिससे कि उसका फायदा यहाँ पर दिखाई देगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर इनको बाय करना चाहिए। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वो भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाएं।